हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने द पावर शक्ति इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखा होगा और उस फीलिंग्स में आप गए होंगे कि आखिर ये पावर है क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो आज हम उस शक्ति के बारे में समझेंगे। कल हमने देखा कि हमारा जीवन किस चीज के लिए नहीं है, कंप्लेन के लिए नहीं है, गुस्से के लिए नहीं है, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, उस सैडनेस की फीलिंग के लिए नहीं है, रिश्तों में झगड़ा करने के लिए नहीं है, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं है कि ये मेरे पास नहीं, वो मेरे पास नहीं, उसके लिए नहीं है। या फिर दिन रात ऑफिस में काम करके जो स्ट्रेस आ रहा है या बिजनेस में दिन रात लगे हुए हैं, उस स्ट्रेस को लेने के लिए नहीं है। हमने देखा कि हमारा जीवन किस चीज के लिए है। हमारा जीवन हर उस चीज को पाने के लिए है जिस चीज की हम लोग आशा करते हैं, जिस चीज का हमारा सपना है, जिस चीज का हमारा डिजायर है, और वो हम आसानी से पा भी सकते हैं क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं। वो एक शक्ति है, वो एक पावर है जो हम सबके भीतर ऑलरेडी है, जो हमेरी प्रोग्रेस देखना चाहती है, जो हमारी ग्रोथ देखना चाहती है, जो हमें उस मुकाम पर देखना चाहती है जिस मुकाम की हमने कामना की है। वो हमारे रिश्तों में अच्छाई देखना चाहती है, प्यार देखना चाहती है। वो हमारे जो फाइनेंसेस है उसको और ज्यादा ग्रोथ, हमारे फाइनेंसेस की ग्रोथ देखना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए ही है। जस्ट क्योंकि हमारा फोकस उस चीज पर नहीं जाता है, इसीलिए हमें वो चीज नहीं मिलती। हमने देखा कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां फोकस जाएगा वहीं पर ही एनर्जी का प्रभाव होने स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पर एनर्जी का फ्लो बढ़ते जाएगा। तो आज हम और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उस शक्ति के बारे में समझेंगे, जो शक्ति हमें इतना कुछ दिला सकती है, जो शक्ति हमें वह दिलाने में मदद करेंगी जो इतने सालों तक हम मेहनत करके भी नहीं पा सके। क्योंकि ब्रह्मांड की एक शक्ति है जो कंटिन्यूअस हमारे आसपास, हमारे भीतर काम करती रहती है। उस शक्ति को अगर हम पहचान लें तो शायद हमारी जिंदगी से सारी मुसीबतें चली जाए। तो चलिए हम आगे का रीड करते हैं। अभी यह बहुत ही पावरफुल बुक है, रोंडा बर्न जी की है, जिन्होंने द मैजिक सीक्रेट जैसी बुक्स को लिखा है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। वाव, अमेजिंग। आज आप बहुत ही पावरफुल चीज के बारे में जानने जा रहे हो। मैं नहीं जानती कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। किसने कहा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन थे? टेलीफोन का जिन्होंने इन्वेंशन किया। जीवन सरल और सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ है या अस्वस्थ है। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है या सफल है, या फिर असंतोषजनक है या और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सोचते हैं वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। हम बहुत बार लोगों को देखते हैं, राइट, कि अरे उसकी जिंदगी कैसे इतनी अच्छी हो सकती है, मैं तो दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तो जो है
24 घंटे अपने काम में रहती हूँ, मैं ऑफिस में भी कितना ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मुझे उतनी लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं मिल रही है, मैं उतना ज्यादा खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ, मुझे उतना ज्यादा मेंटल पीस क्यों नहीं है, मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं है। और हम तब सोचते हैं कि क्या मुझ में ऐसी कमी है कि जो मुझे वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम ये बात जान ले कि हम सब उस चीज के हकदार हैं, हमारी मनचाही चीजों के हकदार हम हैं, बेहतरीन चीजों के हकदार हम हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये बात को ध्यान नहीं रखेंगे कि ये मुझे मिल सकता है, ये मैं पा सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे मेरी एनर्जी लेवल को शिफ्ट करना है। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रेम की शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर हम चाहो तो उस शक्ति से हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। राइट? उस प्रेम की शक्ति के वजह से ही राधा का नाम श्री कृष्ण के पहले आता है। इसीलिए कोई भी कहते वक्त राधा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है कि वो दुनिया में अपने नाम को रोशन भी कर सकते हैं। तो और राधा का जन्म भी यही बात सिखाने के लिए हुआ था कि प्रेम कैसा होना चाहिए, और उस प्रेम पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है, जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और कहा गया। हर धर्म ने प्रेम को उच्च दर्जा दिया। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक। संसार के महानतम चिंतकों ने, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रेम जो है यह बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही पावरफुल चीज है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जस्ट हाँ प्यार करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा अगर प्रेम नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रेम की शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियों में से एक आती है, और यह आपको वो चीज दिलाने में काम आती है जो चीज आप चाहते हो। हमारी सोच ही हमें सब कुछ दिलाती है। हमने ग्रेटिट्यूड की पावर के बारे में देखा, मैजिक सेशन में हमने उसको देखा, लेकिन ग्रेटिट्यूड से भी ऊपर जो पावर है वो है प्रेम की पावर। हम लोगों ने देखा कि ग्रेटिट्यूड में कितनी शक्ति है, लेकिन उससे भी हाई फ्रीक्वेंसी की चीज जो है वो है लव, और लव के ऊपर है एनलाइटमेंट। राइट? तो एनलाइटमेंट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे शायद तक। प्रेम की शक्ति अगर आ जाए तो हम वहां पर भी पहुंच पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हम ग्रेटिट्यूड की शक्ति पर है। अभी हमें ग्रेटिट्यूड से निकलकर प्यार की शक्ति पर आना होगा, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। और जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ते हैं, चुटकियों में, कैसे चुटकियों में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, चुटकियों में हमें हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जस्ट इस बात का हमें ध्यान रखना है
कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में हैं। ये बात याद रखिए। जैसे ट्यूनिंग, आपको ये पता है क्या कहेंगे हम लोग, एफएम पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, चैनल को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। जैसे 98.3 पर जाएंगे तो वहां जो गाना बज रहा है वही गाना हमें सुनाई देगा, राइट। 93.5 का गाना हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ट्यून किया। तो इसका मतलब क्या है, 93.5 पर क्या गाना नहीं बज रहा है, अभी बज रहा है, वहां गाना बज रहा है, लेकिन मैंने वहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया क्या, नहीं। लाइकवाइज अगर हम लोग स्कार्सिटी में रहते हैं, कमी की फीलिंग में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या, अबंडेंस है नहीं दुनिया में, है, अबंडेंस है, भरपूरता है, प्रचुरता बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो कमी की तरफ है। जब तक मैं इस फ्रीक्वेंसी को रोटेट करते हुए अबंडेंस की तरफ नहीं लेके जाती हूँ, उसको बोन नॉब को नहीं घुमाती हूँ, तब तक मुझे उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना इम्पॉसिबल है, मेरा उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। जैसे ही 98.3 से 93.5 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉब को घुमाना होता है। उसी तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज होना पड़ता है अगर हमें अलग लेवल की चीजें चाहिए। अगर हम वही करते रहें जो आज तक करते हैं, तो हमें वही मिलता है जो आज तक मिलता आया है। फिर से एक बार सुनिए, हम वही करते रहे तो हमें वही मिलेगा जो हम आज तक हमें मिलता आया है। और अगर हमें कुछ नया चाहिए तो हमें वो करना होगा जो आज तक हमने नहीं किया, या फिर हमें कुछ नया करना होगा। इस बात को जब हम माइंड में डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, इस चीजों से मुझे आज तक वो चीज हासिल नहीं हुई है, अब मैं कुछ नया करके ट्राई करती हूँ, अब मैं कुछ नया देखती हूँ इस फ्रीक्वेंसी से निकलकर दूसरे फ्रीक्वेंसी में जाने के बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में करके देख सकती हूँ, ट्राई तो कर सकती हूँ, राइट। जब इस तरह की बातें हम अपने आप से करते हैं तो हम उस चेंज में जाना स्वीकार करते हैं, हम इजी वे में उस चेंज में जा सकते हैं। तो जस्ट आगे का पढ़ेंगे सॉरी। और संसार के महानतम लोगों ने हमें ये बात बताई है, ये बात आप ना भूलिएगा, क्योंकि हर कोई ने प्रेम की शक्ति के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने बताया है हमें, भगवान बुद्ध ने हमें बताया, उसके बाद में हमें ईसा मसीह ने भी वही बात बताई है, कुरान में भी वही बात है, बाइबल में भी वही बात है, भगवद गीता में भी वही बात बताई हुई है कि जो आदमी मुझे प्रेम से पूजेगा, मैं उसको दर्शन दे सकता हूँ, मैं उसके सामने आ सकता हूँ, मैं उसके दिलो दिमाग में रहता हूँ। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं वहां मैं नहीं, जहाँ प्रेम का भाव नहीं वहां मैं नहीं। ये उन्होंने अपने अलग अलग लेवल में हमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन उस वक्त शायद हम ये नहीं समझ पाए कि प्रेम का भाव सिर्फ भगवान को पाने का ही भाव नहीं है। किसी हमें बहुत बार ऐसा लगता है ना, राइट, कि भगवान को पाने के लिए तो हम लोग ये काम करना चाहिए, या भगवान के लिए हमें प्रेम करना चाहिए तो मिलेंगे, पर मुझे तो भगवान चाहिए नहीं, क्या जरूरत है, मैं इंसान भी बन गया तो बहुत लोग इस तरह से बातें करते हैं, पता है। और बहुत लोग तो, आपको एक छोटी सी उदाहरण बताती हूँ, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छा बन के क्या करना है, गंगा में जाएगा तो फिर क्या धोएगा सोचिए आप, इस तरह का माइंडसेट भी हमारा है। मजाक मजाक में ही सही, पर हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि अच्छा बन के क्या उखाड़ लेना, इतना ज्ञान लेके क्या करना है, जाना तो एक दिन सभी को है, ऑब्वियसली जाना सभी को ही है, कोई भी यहाँ पे अमृतत्व लेके नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा था, भगवान राम को भी जाना पड़ा था, तो मुझे भी जाना होगा, आपको भी जाना होगा। लेकिन क्या गिल्ट में जाएंगे, क्या दुखी होके जाएंगे, क्या परेशान अवस्था में जाएंगे, क्या फिर से वही काम करते रहेंगे, आओ फिर से कर्म का भुगतान करो, फिर से कर्म खराब करो, फिर से जाओ फिर से आओ, और बस इस गोल 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 लूप में जिंदगी भर रहेंगे? क्या हमेशा उस पेन में, उस तकलीफ में, उस दर्द में ही हम हमेशा रहेंगे? नहीं, राइट, कोई भी नहीं रहना चाहता उस पेन में, उस दर्द में। इसीलिए जब भी ये मजाक में भी बातें बोलो तो उसी वक्त कैंसिल करना सीखो, क्योंकि जब हम कैंसिल करते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस में से उसको डेटा निकालते हैं, अदरवाइज हम बार बार वही गलतियां करते हैं। और देखिए, समझाने वाला तो बहुत समझा के चले गए, इनफैक्ट शायद मैं भी आपको ये बता दूं, लेकिन आप वही लोगे जो आप समझोगे।
क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, ईसा मसीह ने बता दिया, भगवान बुद्ध ने बता दिया, हर किसी ने बताया, जितने भी आज तक के दार्शनिक हो गए या जो भगवान हो गए, उन्होंने सबने यही बात बताई। फिर भी हम लोग उसमें से कितना कितना लेते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और शायद आज भी मैं आपको बता के चली जाऊँ, ये बुक रोंडा बर्नस आपको बता के चले जाए, लेकिन फिर भी आप उतना ही लेंगे जितना आप सोच सकते हो। अगर आप में चेंज करने की कैपेबिलिटी है, आप चाहते हो कि बस यार बहुत हो गया, अब ऐसे जिंदगी नहीं जीऊंगा, अब सपनों की जिंदगी जीऊंगा, तो आप इस बुक में जो जो दिया है उसको 100% फॉलो करोगे। अदरवाइज आप इस वीडियो को आधे के बीच में ही छोड़ दो, चल यार बहुत ज्ञान दिला दिए, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यस, तो लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि चेंज करने की, बताने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, लेकिन मैंने कितना डिसीजन लिया कि मुझे चेंज होना है, मैंने कितना डिसीजन लिया कि मैं इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तु से प्रेम करना ही नहीं है, यह इससे बढ़कर है। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता, प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम की शक्ति। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसे होता। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते, प्रेम के बिना पैदा ही नहीं हो सकते थे। ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने अभी कही है हमें, कि पहले तो ये बात को समझना है कि प्रेम की डेफिनेशन हमारी जो है वो बहुत अलग है। हमें क्या लगता है, प्रेम घर वालों से करना चाहिए, अपने रिलेटिव को करना चाहिए, अपनी चीजों से करना चाहिए, लेकिन प्रेम जो है उसके ऊपर है। प्रेम जो है ये एनर्जी है, एक सकारात्मक सोच है, सिर्फ अपनी ही चीजों से, अपने से लोगों से नहीं, हर उस चीज से जो इस दुनिया में है उसके लिए हम प्रेम कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर दुनिया से प्रेम चला जाए तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक मिनट में उद्ध्वस्त हो सकती है। प्रेम ही है जो इसको टिकाए रहता है। गिन के 5% लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, अदरवाइज लोगों की निगेटिविटी, लोगों का इतना ज्यादा, हम लोग देख रहे हैं लोग कितने ज्यादा निगेटिव लेवल पर चले गए हैं कि मर्डर किसी का करना, किसी को मार देना, किसी को चोरी चपाटी करना, झूठ बोलना, ये सब चीजों आजकल नॉर्मल हो गई है। किसी लड़कियों को छेड़छाड़ करना, रेप करना, ये एकदम इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब लोगों को उसमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। इस तरह से हो गया है, लोग सुनते हैं, बुरा फील करते हैं और छोड़ देते हैं। तो 5% लोग ये सिर्फ इस दुनिया को चला रहे हैं। अगर 5% लोगों ने अपना काम बंद कर दिया तो ये दुनिया कब की चली जाती। और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कलयुग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, और अगर हम नहीं बदले तो हम भी क्या कर रहे हैं, उसी 95% का पार्ट बन रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, इस पावर बुक से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 95% के स्लॉट से हटकर 5% के स्लॉट में जाए, जो कि दुनिया बनाने का काम कर रही है, दुनिया के निर्माण का काम कर रही है, दुनिया के हर एक इंसान को प्रेम की शक्ति सिखाने का काम कर रही है। सिखाने का भी नहीं कह सकती हूँ, देने का काम कर रही है कि दुनिया चल पाए। क्योंकि इस दुनिया में अगर प्रेम नहीं होता तो हम में से कोई भी इस दुनिया में आ नहीं पाता, क्योंकि हम जो है हमारे मम्मी पापा के प्यार की निशानी है। हम नहीं होते तो हमारे बच्चे नहीं होते, हम नहीं होते तो दुनिया में जो इतना बड़ा हम लोग चला रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया, तो ये दुनिया ही नहीं होती। हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम नहीं होते, उनके पेरेंट्स नहीं होते तो वो नहीं होते। तो ये दुनिया चल रही है प्रेम पर।
जो इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं वो भी क्या है, प्रेम पर। जैसे मुझे प्रेम है इस तरह का अच्छा नॉलेज आप लोगों तक ले जाना, अगर ये मेरा प्रेम नहीं होता तो क्या मैं इस तरह करती? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगी। इसका मतलब मुझे प्यार है इस सब चीजों से, मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छी फीलिंग देता है। राइट, जितने भी लोगों ने आविष्कार किए, ये लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ, फैन का इन्वेंशन हुआ, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, इस टैप का, कोई भी चीज का इन्वेंशन, कर्टन्स हो गए, जो भी चीज आपको दिख रही है उसका इन्वेंशन क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों को उससे प्यार था। इतने बार वो लोग फेल हुए फिर भी करते गए। थॉमस एडिसन अपने लाइट बल्ब के इन्वेंशन में 10,000 टाइम्स के करीब फेल हुए, फिर भी उन्होंने किया। क्या बिना प्यार के किया? 10,000 टाइम्स फेल होना इतना इजी नहीं है। जो भी आज आप शॉप्स देख रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो, किसी ना किसी का प्यार उसमें छुपा हुआ है, उसकी दिन रात की मेहनत उसमें छुपी हुई है। अगर उसका प्यार नहीं होता तो वो उस पर काम ही नहीं करता, वो छोड़ देता, नहीं हो रहा, लेट इट बी। तो जितने राइट ब्रदर्स ने इतने साल काम करके एरोप्लेन बनाया, अगर उनका प्यार नहीं होता तो आपको क्या लगता है एरोप्लेन में आज हम घूम पाते? एलॉन मस्क ने, जो जिन्होंने कहा है कि हम स्पेस में वैकेशन के लिए जा सकते हैं, उनका प्यार नहीं होता तो पिछले 20-25 साल से वो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये उनका प्यार ही है जो कि नए नए प्रोडक्ट, नए नए इन्वेंशन करते जाते हैं। जो वो लोग हैं जो दुनिया में कुछ नया लाना पसंद करते हैं, और सिर्फ ये प्यार की शक्ति है। और इस दुनिया से प्यार जाना, यानी समझ लीजिए कि हमारा इस दुनिया से जाने का पूरी तरह से समय आ चुका है, पूरा बंदोबस्त हो चुका है इस दुनिया से जाने का। तो प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो देखेंगे कि अगर और परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते, अगर प्यार नहीं होता तो सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखें कि अगर प्रेम नहीं होता तो इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं होता। भगवान को भी प्रेम था, इसीलिए उन्होंने भक्त बनाए, इसीलिए उन्होंने हमको भेजा। ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको भी प्रेम था, इसीलिए तो हम आए दुनिया में, इसीलिए तो उन्होंने सोचा मैं ऐसी एक दुनिया का निर्माण करूं। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों का, आविष्कारकों का और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी दिखाई देता है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं होता। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। क्या कहा इन्होंने? कब्रिस्तान बन जाएगी। तो प्रेम नहीं है हमारी जिंदगी में तो पूरी पृथ्वी, क्योंकि आज जो भी हम चीज देख रहे हैं, इस मकान में रह रहे हैं, तो जिसने भी इस प्रोजेक्ट को बनाया होगा उसका प्रेम ही था कि मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, इसमें ये एमिनिटीज होनी चाहिए। दिन रात उसने इस पर मेहनत की है। जब हमें प्रेम होता है तभी हम मेहनत करते हैं। ये बात याद रखिए कि जो भी एमिनिटीज आज आप ले रहे हो उसके पीछे का एकमात्र कारण है प्रेम। आज हम इतने स्पोर्ट्स पर्सन को देख रहे हैं, अभी ओलंपिक्स में हमें इतने सारा मेडल्स मिले हैं, क्या है उनके पीछे का? उनका प्रेम, उनके पीछे का अपने देश के लिए प्रेम, खुद के लिए प्रेम, फैमिली के लिए प्रेम, अपने देश को दुनिया में फैलाने के लिए प्रेम। ये प्रेम ही है जिसके लिए वो घंटों, 24 घंटे में से वो 20-20 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। प्रेम नहीं होता तो हमें कहिए, हम 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग में कोई योगा करने के लिए कह देते तो हम टाइम नहीं है कहते, मुझसे इतना नहीं होता है कहते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा उसके लिए प्रेम नहीं है, उनका वो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो कोई आर्टिस्ट नहीं बनता, कोई प्रोफेशन नहीं होता। आज डॉक्टर जो मिल रहे हैं, इतने अस्पताल बन रहे हैं, उनका प्रेम है उस प्रोजेक्ट के लिए, उनका प्रेम है उस प्रोफेशन के लिए। जो भी आज आप देख रहे हो, कोई सीए नहीं बनता, कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, कोई डिजाइनर नहीं बनता। तो क्या होता? क्योंकि उन्होंने प्रेम किया, 4-5 साल तक कंटिन्यूअस उन्होंने लर्निंग की। वो चाहते तो उसमें से निकल भी सकते थे, पर उनका प्रेम था जो उनको वहां पे रखा। तो आज दुनिया में जो भी सीख रहे हैं, टीवी पर कुछ देख रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट लोगों को देख रहे हैं, हम लोग कुछ सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, हम लोग तो सभी का उस चीज को पाने का एक प्रेम है, सभी को उससे बहुत लगाव है, सभी लोग चाहते हैं कि वो चीज करे जो जो वो करना चाहते थे। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं आसपास भी, तो आप जस्ट इस भाव से देखिए कि अगर ये नहीं होता, अगर इसके पीछे का इसका प्रेम नहीं होता, तो क्या ये बनती? क्या इतने फेल्यूर के बाद भी वो बना रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रेम छुपा हुआ है। तो जब जब हम इस फीलिंग में जाएंगे, जब जब हमको समझ में आएगा कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी है, और अगर प्रेम नहीं तो दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी, यह ग्रह कब्रिस्तान बन जाएगा। यह सबसे बड़ी बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही है, जो कि कवि थे, सॉरी है नहीं। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। यस, आप देखिए, अपने लिए प्रेम नहीं होता तो आप हिलते ही नहीं, खाना भी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, काम नहीं करते। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है, और वह शक्ति प्रेम है। देखिए कि प्रेम अगर नहीं होता तो क्या क्या हम हिलते, क्या हम जुड़ते, क्या हम काम करते? प्रेम ही नहीं है मुझे किससे, क्या जरूरत है मुझे काम करने? खाना ही नहीं है मुझे, प्रेम ही नहीं मुझे अपने आप से, तो मैं क्यों खाऊंगी? तो मैं कुछ करना नहीं चाहती, बस बैठे रहो। तो हम जिंदा लाश बन के बैठते, कुछ करने का ही मन नहीं है मुझे। तो ये प्रेम की शक्ति है जो हमें मोटिवेट करती है कुछ भी काम करने में, मोटिवेट करती है हमें कुछ बिजनेस करने में, जॉब करने में, कुछ अर्निंग करने में, ताकि मैं फैमिली को खिला पाऊँ। मेरा फैमिली के लिए प्रेम, मेरा उस काम के लिए प्रेम। मैं भी उस काम के लिए प्रेम नहीं हूँ, वो सिर्फ सैलरी के लिए कर रही हूँ, लेकिन उस पैसों के लिए प्रेम, उस पैसों के लिए प्रेम, उस फैमिली के लिए प्रेम, खुद के लिए प्रेम कि मुझे अच्छी अच्छी जगह घूमने जाना है, मुझे उस लग्जरियस जगह पे जाना है, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छे अच्छे घर में रहना है। ये मेरा अपने लिए प्रेम, मेरे फैमिली के लिए प्रेम। तो ये प्रेम ही है जिसकी वजह से आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम इसे नहीं मानते, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये क्या है, ये तो सभी लोग करते हैं, ये तो करना ही पड़ता है, जीना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ये प्रेम की शक्ति है जो आपको पता नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में प्रेम से आप घिरे ही हो, आप में वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि आप उसी से बने हो। हम सब उसी से बने हुए हैं, वो हमसे कोई अभिन्न नहीं है, वो हमसे कोई अलग नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी कि प्रेम जो है, उस शक्ति को हमने सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए बस इतना सीमित कर दिया है, अपनी वस्तुओं के लिए इतना सीमित कर दिया। लेकिन प्रेम जो है वो क्या है, असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ हमने उस प्रेम को बांध के रखा है, उस प्रेम की शक्ति को हमने बांध दिया है ताकि हम और ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। तो उस शक्ति को हमें पूरी तरह से ओपन करना है, जो शक्ति सिर्फ अभी हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि ये बात तो आप समझ चुके हैं अभी तक कि वो प्रेम आप में ऑलरेडी है, वो आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो भी प्रेम ही है, क्योंकि वो प्रेम है इसीलिए आप कर रहे हैं। अदरवाइज आप जिंदा लाश होते, कुछ भी नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना है मुझे। ये प्रेम की पॉजिटिव एनर्जी है।
प्रेम क्या है? ये पॉजिटिव एनर्जी है, एक सकारात्मक सोच है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम निकल जाते हैं तो लोअर वाइब्रेशन की चीजों में आ जाते हैं। अगर हम प्रेम में नहीं रहते हैं, क्यों हम ऐसा होता है कि प्रेम में सिर्फ हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही रहते हैं? क्यों हम अपने और भी रिलेटिव्स रहते हैं इतने ज्यादा, या बाकी और सारी चीजें रहती है उसमें हम क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, या फिर मनी के प्रॉब्लम के लिए हम मनी को बुरा भला कह देते हैं, उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जिनके पास मनी है। क्यों ऐसा होता है? राइट? क्योंकि उस वक्त हमें अपने परिवार के अलावा, हमारे पास के अलावा किसी और में उस प्रेम को पहुंचाने की शक्ति हमें मिली ही नहीं होती, या हमने उस शक्ति को खो दिया होता। उन तक वो शक्ति जा ही नहीं पाती क्योंकि मैंने उनको भेजी ही नहीं है, मैंने तो उनको निगेटिव सोच भेजी है। तो उसकी वजह से वो भी मुझे, मैं उनको हर्ट करती हूँ, वो मुझे हर्ट करते, और इस तरह से हमारा लेना देना चल रहा है। जो देंगे वही मिलेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। राइट? तो देखते हैं अभी आगे ऑथर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो भी पाने की शक्ति जो है वो प्रेम में है, और जो वो सृजन भी करती है, नया निर्माण भी करती है, चीजों को बढ़ा भी सकती है और चीजों को बदल भी सकती है। और क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है तो चीजों को हमेशा ये पॉजिटिव वे में ही बदलेगी, निगेटिव वे में बदलना का कोई स्कोप भी नहीं है। और यह शक्ति हमारे भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? यह सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट? सभी के दिमाग में आ रहा हूं, अगर मेरे पास इतना कुछ है तो फिर मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ? क्योंकि आपके अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? क्या आप जानना चाहते हैं इसका जवाब, कि हम कल देखें? तो चलिए हम इसको कल देखेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहेंगे। आज आप अपने पास इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों क्यों अगर ये शक्ति हमारे पास है फिर भी मेरा जीवन शानदार क्यों नहीं है, अद्भुत क्यों नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं है, एकदम पीस काम में प्यार ही प्यार, अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स अवार्ड शो में चाहिए, वो क्यों नहीं है? जो शक्ति हमारे भीतर है, जो सृजन का काम करती है, वो शक्ति हमारे पास होते हुए भी हम क्यों इतनी ज्यादा बेबस हैं, हम क्यों इतने ज्यादा लाचार हैं, क्यों इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं और लोग और कुछ नहीं सोच पा रहे, क्यों इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी रिश्ते बिल्कुल नाम के रह चुके हैं, रिश्ते बिजनेस बन के रह चुके हैं, क्यों इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी पैसा क्यों ऐसा लगता है कि हमसे दूर जा रहा है, क्यों हमें ऐसा फील होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब अगर आपका जानना है तो आप कल के सेशन में जरूर आइएगा या सुनिएगा इस सेशन को, तो आपको इसके सभी जवाब मिल जाएंगे। तब तक आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, कि क्या वह चीज है कि हम उसके वजह से हम उस शक्ति को पूरी तरह से यूज करने में नाकामयाब हो रहे हैं, या हमारे लिए वो इजी नहीं हो रहा है। तो इस सेशन को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतना सब प्यार के लिए। प्लीज अगर आप चाहते हो कि लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खासकर अभी की सिचुएशन में, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोग इस सेशन से जुड़े रहें और आगे जो भी पावरफुल चीजें हमें मिलने वाली है लर्निंग करने के लिए, जो भी पावरफुल हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए, उसका बेनिफिट आप तो ले ही ले, लेकिन आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स सभी को मिले। क्योंकि अभी हम सेल्फिश दुनिया से हटकर सेल्फलेस सेविंग में जा रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों को सर्व करना है। सेल्फिशनेस में से हम लोग जाएंगे सेल्फिश से हमें जानना है कि विदाउट किसी कुछ भी किसी का भी बुरा सोचे हुए कुछ भी नहीं, सेल्फलेस सर्विस हमें देनी है।
तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इसको फॉरवर्ड करके कर सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली का वीडियो आपके पास आ जाए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और डेली वीडियो ना देखना भूलें। इसीलिए वीडियो हम छोटे बना रहे हैं कि हर कोई इसे देख पाए, हर किसी के पास टाइम मैनेजमेंट वो कर पाए इस छोटे से वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के सेशन में फिर से एक नए पावरफुल थॉट के साथ।